और नौकरी तो अपना गुजारा करें, पेट या चाले मुश्किल थे। मगर मेरे याद आए प्रेमियों, मैं बड़ा गरीब था। मेरे गुरु ने 2 रुपये मांगे थे, बड़ी टेव खराब होता। आज तो मैं किसी ने कह दू के दे दे, मैंने 2 रुपये मेरी थाली गहने दर की लाया था। तुम क्या दे सकते हो गुरुओं को? तुम गुरुओं पर लेते हो, देते नहीं कुछ भी। 2 रुपया में थाली गहने दर की न, जब मैं 2 रुपये लाया और मैं अपने गुरु को दिए। मेरे गुरु ने मांग लिए, बोला 2 रुपये देना मेरे को। मैंने के पता था 2 रुपये लेकिन मैं दिए, थाली लेकिन, और वो थाली वो रुपये दे कि न मैं छोड़ा। कहने लगा जाओ तेरे 2 करोड़ हो गए, जाओ तेरे 2 करोड़ हो गए। मैं घर ना आ गया। मेरे बाप ने बताऊं तो मेरी वाह मरम्मत करे, याद रखो कदे लगी। एक थाली मैं अपना कटोरा में रोटी चूर की बखत दिया हूं, कदे मांग न ले, कदे थाली कित गई। मैं 4-5 दिन में 6 दिन धोन टींड तोड़ के लाया, और मेरे 2 अन्यों के धड़ी टींड देखे, औरों के 4 अन्य धड़ी, मेरे 2 अन्य धड़ी टींड लिए। मैंने कहा ये मेरा बड़ा प्यारा मानस। मैंने कहा इनके 4 अन्य धड़ी, मेरे 2 अन्य क्यों? बोला तेरे 2 अन्य लेने से। मेरे दिल में ये भी कोई परीक्षा से कर लेने दे, देखी जागी। अब देखो 2 रुपया के टींड कितने दिन में, कितने टींड तोड़ की बेचने पड़े। इतने टींड तोड़ की बेच की जो मैं थाली छुटा की लाया। आप लोग सेवा कर सकते हो, 5 रुपये चढ़ा के मेरे सिर में खड़ा करते हो। मेरा गुरु सामर्थ्य मन कह गया संगत का ना खा लिए कदे भी। इसका नाम है सतगुरु मिलरी दयाल। मेरा सतगुरु दयाल था, मैं क्या उसका ऋण तार सकता हूं? जो अपने माँ बाप का ऋण तार सकता है, तो अपने गुरु का ऋण तारना बड़ा मुश्किल से। उसका क्या ऋण तार? इसका नाम है सतगुरु मिलरी दयाल। यही मिसाल यह आ जाती है। भाई बंदा कहीं काम करने लगा और काम ने बड़ा भारी करया, मगर 4 पैसे दौरे नहीं थे ने। अर्जुन साहब ने पता लग गया कि बंजा कहाँ है आजकल। किसी ने बता जी उस जगह जाओ, के अपना सेवक ने चिट्ठी लिख के दे दी, जाओ ये चिट्ठी ले जाओ। और बंजा को ये कहना कि महाराज ने 21 रुपये मंगाए से। वो चिट्ठी ले गया, उन्हें 21 रुपये चिट्ठी दी। बंजन वह चिट्ठी पढ़ के छाती का लगा लिए, मेरे सतगुरु मैंने याद तो रखते हो। मैं तो गिरा आंसू कुछ भी नहीं, मैं बड़ा भाग है आप मैंने याद रखते हो। इसको सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। इसको कहते सतगुरु मिले दयाल। छाती का ला कर बताइए हुक्म के 22-21 रुपये बैठ जाओ। दोनों धनी वीर बताए कि अपने घर में ते पीसा भी को नहीं। बोले कोई बात नहीं, सबकी भी गुरु का से। कोई काना डांडिया था, पुरली थी, या सब काट कूट के लतड़ा कपड़ा 22 रुपया बेच आए। बेच के ने 21 तो गुरु का हुक्म था, एक और फालतू दे। बोला ले जाओ गुरु के खाते। जो ले गए, ले जाके बताई महाराज अर्जुन साहब करना क्या बात हुई? बोला जी न्यून्य हुई। बोला अच्छा हाँ। वो भीने के बाद फिर चिट्ठी लिख के दे दी। बोला जाओ अर्जुन साहब चिट्ठी लिखी जाओ, बंद है पाते 250 रुपये लाना। सोचो परीक्षा ऐसी तकड़ी होती है, और बंद पा कुछ नहीं न। दूसरे भीना फिर 250 रुपये चिट्ठी चली गई। अगर मैं चिट्ठी दे दी क्या कहे तो लालची हो रहा महाराज जी, तो डूब गया जमाई। ये नहीं सोच सकते न महाराज जी बरसता भी नहीं सन। तूने क्या करया? जाके वह चिट्ठी दिखाई, देखी चिट्ठी 250 रुपये मंगाए से। बड़ चिट्ठी पढ़ी, बड़ा प्यार करा चिट्ठी ने। हाँ भाई बैठ जा, तने देंगे 250 रुपये। अब घरानी जो स्त्री होती है या उजीर होती है और पुरुष बादशाह होता है, जब उजीर कर बादशाह की टूटू मामा हो जाओ, घर बसे नहीं गाने, वो राज भी नहीं बसता तो घर भी नहीं बसेगा न। मैं दावत कह दिया करूं, जिस घर में स्त्री पुरुष का प्यार से वहां टोटा नहीं आवेगा।
और जहां स्त्री पुरुष का बैर है वह सुक्त रोटी नहीं खा सकते कभी भी। ये तो बादशाह का उजीर का बैर हो जाता है। इन्हें अपने घरों में स्त्री पुरुष प्यार तो रहा करो, तुम फिर कोई कमी नहीं आवेगी न। तो ने जाके अपनी औरत ने बताई, वह करने लगी, फिर घबराते क्यों? बोला घबराओ नहीं, सोने तो चेक पीछे का भी काम कर, कितने जाएंगे? 250 रुपये। बोला तू गुरु का से न? बोला हाँ। और मैं भी गुरु की सू? बोला हाँ। अरे यह लड़की भी सतगुरु की से? तीनों आप सतगुरु के साथ? बोला हाँ सतगुरु के साथ। तो बोला यह लड़की मैं जाती हूँ, एक फलाना फलाना साहूकार इस लड़की ने शादी कराना ही कह रहा था, और न बोला तुम यह लड़की शादी करो, तुमने 5-4 हजार रुपये दे दू आराम से दिन तोड़ी, यह लड़की मन ब्याह दो। मैं बोली ना, हम ऐसा गिरा काम नहीं करते। अब क्या बात है, मैं 250 रुपये ले आऊंगी, लड़की उसने ब्याह जाएंगे, 250 रुपये गुरु ने पहुंचा दे। अपनी लड़की बेच की न बेचना होया न, और दे करके 250 रुपये लाके भेज दिया। बोला ले जाओ। 2 रुपये ले गया, गुरु कहने लगे अर्जन साहब कहाँ से ले आए, किस तरह? बोले नूनू जाओ उनको यहाँ बुला ले आओ। अब आश्रम में आ गए, दोनों के दोनों आश्रम में रहने लगे। एक दिन गुरु महाराज आए, कहने लगे क्या काम करते हैं ये? बोला जी लकड़ी लाते हैं और बर्तन मानते, बड़ी सेवा करते। बोला खाना खा खाते? परीक्षा की बातें है, खाना खा खाते हैं? बोला जी लंगर में। बोला फिर सेवा खा करते हैं? इतनी करते उतना खा लेते, फिर क्या सेवा करी? अब वो तो जा रहा था लकड़ी लाने, बन जा, और उसके घरवाली सुन रही थी। जब वो आया हम देखने ले, आज तो करड़ी बातें होगी। बोला के आप पाचा खाना नहीं पाएंगे आश्रम में? क्यों? मतलब मेरे आश्रम में यहाँ रहने वाले ये न सोच ली महाराज जी हमने कैसे, ये कभी न सोचना, ऐसी परीक्षा का टेम नहीं है अब किसी का भी। वो तो जमाना था, परीक्षा जब थोड़ी सी करूं तो मेरे पास कोई नहीं आवेगा न, मतलब परीक्षा बगैर तुम तिर भी नहीं सकते न, यही बता देता हूं। तो क्या हुआ उसका, इसको मैं ताऊंगा तपाऊंगा और नुक्ते तारू खाल, जय मेरा भगत देगा नहीं फिर पल में कर दू नाल। अब वो क्या हुआ, ले जाके न 250 रुपये चले गए, काम शान आया वो लकड़ी लाने जा रहा। बोला के बात से? बोला बात न्यून हुई महाराज जी, या बात कह गए। बोला कोई बात ना, अपनी एक घरोटा लकड़ी और लिया करेंगे। एक घरोटा तो लकड़ियां का लाओ लंगर के लिए, और एक अपना बेच के उसमें गुजारा करे, दोनों धनी भी। ऐसी मौज हुई मालिक की, वो लकड़ी लाउन गया, उसने अंधेरी आ गई, आंधी आ गई। आंधी का मैं आंधा कुआ था, उसमें पाप डिग गया, वो पड़ गया कुआ का, कुआ पड़ गया, लकड़ियां का भरोटा भी साथ में सर पर, और कुआ में पड़ा। उसमें नुगार्जुन साहब बैठे तो सत्संग करने लगा, खड़े हो सारे। बोला के बात है? बोला चलो बंदा कुआ में पड़ गया, उसको निकालो। बोला महाराज ये क्या पता? बोला चलो मैं कहने ला रहा। अब गुरु तो सतगुरु ही होता है। कौन कहे, जो कोई कहे संत में चीन्या तो तुलसी हाथ कान पर दीना। संत की गति गोईर दादू जान न कोई, संत का भेद तो संत जान सकता, दूसरा नहीं जान सकता। उनकी के चाल होती है। उन्हें कह गया सब सत्संगी हो लिए खड़े, सीढ़ी ले ली, रस्सी ले ली, कुएं पर जाए खड़े, बोला काटो इसको। जब वो काटने लगे, महाराज अर्जुन साहब पर बैठ गया। काटने लगे, कई भाई घटिया थे, वो कहने लगे मजा लिया गुरु के पास में आके न, तेरी भैंस मरी, तेरी घोड़ी मरी, तेरी जमीन बिकी, तेरा घर बिका, और तेरी लड़की भी बेच दी, और आज तेरी यह दशा हो रही। गुरु के पास मैंने क्या लिया? न बोला बात ये से कि मैंने कुएं में पड़ा रहा, जो काटने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मेरे गुरु को कुछ कह दिया से न, तो मेरे तो बुरा नहीं जानोगे। काटना तो काटो, ना काटो न, मेरे गुरु लग जाते हो तुम, तो फिर किसी सत्संगी सोचो। वो बाहर काटे, फिर कोई बोला मैं एक बात कह दी, मैं फिर कुएं में पड़ जाऊंगा, और मेरी लाकड़ियां भरोटा भी पहली वो कटवा की, तो गुरु की सेवा से मेरे गुरु को कुछ नहीं कह देना। अर्जुन साहब आए, आन के हाथ धरा, सिर्फ कहने लगे बेटा मांग के चाहिए? बोला कुछ नहीं जानता मैं तो मांगना। जैसा हजूर महाराज ने स्वामी जी तो मांगा
स्वामी जी कहने लगे मांग शालिग्राम। बोला जी क्या मांगू, आप ही देख लो। बोला तने क्या मांगना, खुड़िया गिंडी, ये मांग जानता बच्चा। चलो मैं तने वो धन दे दिया। कौन सा धन, के जाओ तेरा सारे खानदान का उद्धार हुआ। बोला ना जी। तो जाओ सारे देश का उद्धार। बोला ना जी। बोला सारी दुनिया का भ्रमण सबका उद्धार कर दिया मैंने, सब मोक्ष में। बोला ना जी। तो बोला शालिग्राम जो राधा स्वामी नाम का विश्वास करा उसका, बोला ये मान लूंगा ये से। तो राधा स्वामी नाम का जिन जाप करया वो मोक्ष का अधिकारी से। राधा स्वामी नाम का बगैर न कोई मोक्ष में गया न कोई जा सकता। और राधा स्वामी नाम धुनी का से, सुर शब्द का नाम है। राधा नाम सुरत का, स्वामी नाम शब्द का। राधा नाम आत्मा का, स्वामी नाम परमात्मा का। इले सुर शब्द का बगैर दूसरा नाम नहीं। सुरत शब्द की कमाई से हम मोक्ष में जा सकते हैं। और इसका मार्ग हरेक महात्मा ने अपने ग्रंथों में लिखा है। मराद तरती बार बताओना भूल गए तो नीचे रह गए वो सब के सब। तो मैं क्या कह रहा था आपको, उसने आशीर्वाद दिया। बोल क्या चाहिए, बोला जी मन नहीं बेरा। और सिर पर हाथ धर के कहा जाओ तेरा अपनाया जीव नरक में नहीं जाएगा। ये मैं भी कहता हूं कि मेरे गुरु ने जबरदस्ती कहा था आके तो नाम दान दिया कर माँ जी, मेरे तो नहीं उठा। बोला मेरे पास ये शाले शोबर लाल का स मेरे पा पत्थर और तने काम करना से। चलो आपकी दया से कि शोभरलाल को हुक्म तो कहता हूं, मेरे हुक्म तो नहीं कहता ने। ये आज शोभरलाल की दया से, मेरे सतगुरु अरमान साहब की दया से, रासु दयाल की दया, मेरे पास कुछ नहीं है। उनकी दया थी, उनकी दया पर वो खेल बन गया। उनका मेरे पास ये राज शोभरलाल का एक पत्थर है और इस तो जिया सु मैं इतने दिन तक। फकीरतन ने कहा मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा बेटा, मैं लिख के देता हूँ, कागज मेरे पास में लिख के देता हूँ कि मैं परम संत हूँ और मेरे भाई ने एक संत बना दिया और मैं राधा स्वामी धामता आया सू और तू सच्चा मानस मिल गया। मैं तेरे का आशीर्वाद, तेरा नाम लियोड़ा जीव नरक में नहीं जागा और तेरे भंडारे में कमी नहीं आवेगी। मैं गोड़ ब्राह्मण सु, मेरे सिर में कीड़े पड़े, झूठ बोल मेरा पत्थर से। ये उनको बातें कही थी। ये मेरे गुरु महाराज का बचन था, क्या इतनी संगत आवेगी और इतने जीव का उद्धार करना से। शोभरलाल के आप दौरे हो गए, कई जने बैठे छोटुड़िए बैठे, इन बेरा द्वारका दास पंडित बड़े अच्छे संत थे। उनका बेटा तने सबके उद्धार करना से। अब वो बात कंधी सरत ने व्यास वालों का उद्धार करना से, शोभरलाल का उद्धार करना, फकीर चंद क्या है तेरा का भी मन तो पता है नहीं किसका उद्धार, मन मेरे का को नहीं बेरा मन में बात क्या कर रहा था। सतगुरु मिले री दयाल को काढ़ भरम जाल से कि वो सतगुरु दयाल कौन है, उस बिन सतगुरु के कोई भरम जाल तो लकड़ नहीं सकता ने। मणकाल महाराज रोक देता है। किस तरह रोकता है, तुमने देखा नहीं कल कैसा खेल मचा कि दिन में ठीक था और सामने 5-4 हजार मानसों नाम दिया और काल महाराज ने कितनी डगडगी बजाई और तुम्हारा क्या सारी संगत 25,000 का लो मानसा चले गए सवेरे मेरे हाथा में और लकड़े से। और कितनी संगत आई, इतनी संगत न्यू बैठी हुई थी। ये काल महाराज की बड़ी अपार दया थी और सारे आसमाने भी घेर दिए और आज वो एक काल महाराज ने दया करी तो उसने आज सुथरा कर दिया। ये उसकी दया है। इसीलिए काल स्वर्ग भी देता और बैकुंठ भी देता और वो मोक्ष नहीं देता नहीं। उसका जो बाग उजड़ता दिखता है उसमें तो तेरा मचा देता है। जो किसी का हक छीना जाता है थाने तहसीली जाता है और मारा मारा फिरता, लठ भी बजाता और गोली भी चलाता है। इसीलिए जब उस काल महाराज का देश उजड़ता दिखता है तो घबरा करके न और तेरे मचा देता है और तब आन की वो तौबा बोलता है, कहता है ये जीव लकड़ गए मेरे हाथ। जो संतों का नाम मिल जाता है वो काल के अंदर लकड़ जाते। मगर मैं काल का बुराई नहीं करता, मैं काल को सिर झुकाता हूँ। जैसे हमारे 5 नाम देते हैं, 4 नाम तो काल की बंदगी है। इसीलिए काल की बंदगी करके चलना पड़ेगा, काल को मस्तक झुका के चलना पड़ेगा। वो 3 लोक का नायक है, वो 3 लोक का करता है
और वो जगह लेके आगे जाने देता, उसकी बंदगी करनी पड़ेगी। मेरे छोटी उम्र की बात याद आ गई, मैं इसलिए उसको काल को अपना साथी मानता और मेरी मदद करने वाला मानता। उन्हें बड़े बड़े झमेले दिखाए। क्या करया, एक महात्मा कोई कथा सत्संग कर रहा था और सत्संग करती करती और उन्होंने कहा काल काल इस तरह तिरा तिरा करना, काल की बुराई करने लगा। दूसरे दिन वो काल उसने कहने लगा, अरे तू मेरी इतनी बुराई मत करया करे ने, मैं तेरे को ईशा भिड़ा दूंगा, याद रखेगा। बोला क्या कर देगा? बोला देखना कल। दूसरे दिन वो गया, जा करके ने वो कसाई का रूप धर के काल महाराज और जा खड़ा, जैसे कोई आ जा खड़ा कसाई का रूप धर के खड़ा हो जा। और वो कथा बाँच रहा था, सत्संग कर रहा था और देख करके ने बोला ये है वो मेरा चोर, ये है मेरा चोर। मैं बड़ी दिन तक तलाश कर रहा था इसने। वो कहना क्या है? बोला एक महीना हो गया, एक बोतल शराब की 1.5 सिर मांस आता मेरे घर से और इन्हें पीछे नहीं दे, मैं अपने पीछे लेने के लिए आया हूं। कई लोग बोले बाबा इब तो टप जाओ रे देखिए। मतलब लोगों ने सुनी, उनके सब के ढीले होश हो गए और सब के सब गिर गए कि यो इतना काम करता, एक भी नायन हो यो जरूर यो काम करता होगा। अब बेइज्जती सी होगी। दूसरे ने किसी ने बात नहीं करी, उसने अपने उदास हो गया, बहुत गुंडी। तीसरे दिन काल महाराज कहने लगे, सुनाओ महात्मा जी क्या हाल है? मैं क्या कही थी आपने? बोला बाबा ये जोड़े हाथ मेरे पर दया कर, मैंने बेरा नहीं था ने। बोला तने पता नहीं, मैं 72 चौकड़ी जुग तप करया था एक टांग का ताण, तब मैंने 3 लोक का राज मिला था। और 74 चौकड़ी जुग तप करया जब मैंने रूह मिली थी और तब आन की मैं संसार की रचना करी थी, ये मेरा राज है। मैं इतना तब तू इतना ही मैं खुश हो गया। ठीक है तू अनामी धाम की टिकट लेके आया से, अनामी धाम का पता लेके आया से, भेजा मेरे राज में तू कुछ नहीं कर सकता, मेरी बंदगी करा तो कर सकता। तब उसने कहा किसी तरह बचा भी सकता? बोला हाँ बचा सको। किस तरह? कि कल तेरी इज्जत करवा दूंगा। उसका दौरा फेरा संगत होने लगी। बोला भाई ये नहीं है, मैं तो धोखे में था, मेरा चोर तो हो रही है, तो महात्मा से बड़ा भारी पूछ आया और इस तक करनी वाला महात्मा के चरणों में पड़ा, उसका उद्धार हो, इज्जत करवा गया। सब दे सब ने आदर कर लिया। इसीलिए मैं काल महाराज की निंदा नहीं करता, सिर झुकाता हूं कि 3 लोक का नायक है, वो छोटा नहीं है ने, उससे विरोध करोगे तो मारे जाओगे। पर ये बात बताता हूं कि सतगुरु ही पार उतारने वाला से, कोई सतगुरु दयाल मिल जाता है। इसीलिए कबीर साहब को सतगुरु खोजो हे प्यारी, स्वामी जी गए सतगुरु खोजो हे प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सारे रतन मिल जाते हैं, मगर सतगुरु का मिलना हासी खेल नहीं है ना। मगर सतगुरु तो कोंडे का नीचे सैकड़ी लकड़ते उगाड़ की देखो। मगर मैं सतगुरु की बात करता हूं, अगर सतगुरु कामी क्रोधी लालची से तो एक कौड़ी का नहीं है ना। मगर लालच किस चीज का करो, काम किस चीज का, वाह क्रोध किस पर करो? अगर ये चीज नहीं होंगी तो मारे जाओगे, करना चाहिए। किसकी बुराई करते महात्मा? काम। काम क्या है? तुम तो काम को भूले बैठे सो। सतगुरु कामी किसको कहते? तुम विषय विकारों को कामी कहते। अरे भले लोगों, विषय विकार तो इंद्रियों का आनंद है। जितनी मन की कल्पना ये सारे विषय हैं। तो काम को छोड़ो, काम के थारा काम छोड़ दो, मर जाओ। काम तो तुम्हारा ये था कि सतगुरु को तलाश करो, अपने काम को भूले बैठे सो। और क्रोध, फिर सतगुरु तलाश हो गया तो फिर क्रोध करो। क्रोध किस पर? काम क्रोध किस पर करो? कि मन का ऊपर करो। ए मन शैतान, तो क्यों मारा फिरता है? तुम्हारी जुगो न जुगो तो मट्टी पलीत करता आ रहा से और खराब माटी करता आ रहा से। उस मन को डांटो और उस मन को ऊपर कब्जा करने की कोशिश करो। आप प्रश्न कर सकते हम मन पर कब्जा किस तरह करा? सुना नहीं कि मन जा तो जाने देर गए कर राख शरीर, बगैर चलने चढ़ाए कमान को कैसे लागे तीर। कि जब मन जा तो जाने दे, अपने शरीर को मत ले जाओ। 3 पाप शरीर तो होते, चोरी जारी हिंसा
और ये तीनों पाप पर 7 पाप और करा लेते हैं, वाणी के भी मन के भी करा लेते हैं और पाप। ये तीनों पापों तो बच जाता है, वो जीव हर्ष बन जाता है। इसलिए इन तो बचने की कोशिश करो। क्या कहूं था मैं आप लोगों को कि सतगुरु मिले दयाल उन तो बचा के काट ले जाता है। मतलब कब काटेगा? जब हम इन तो बचने की कोशिश करा, खुद भी करा तब भी हम तो खुद ही गिर जाते हैं। तो काम कैसे? सतगुरु तलाश करो। क्रोध कैसे? कि मन को काबू करने पर क्रोध करो। और फिर लोभ किसका? कि लोभ नाम का अगर एक दिन तो बैठ जाते हैं ध्यान में, दूसरे दिन नहीं बैठते। इसलिए कई लोग खंडन करते हैं हठ योग का। मैं हठ योग तक बढ़ाई करता हूं, और हठ योग नहीं करोगे तो कभी नहीं पूछोगे उस जगह पर। क्या को कहते हैं हठ योग? के नेम बनाओ के 2 घंटे मैंने बैठना ध्यान में। ये है लोभ। सतनाम का लोभ करो, उस राधा स्वामी नाम का लोभ करो। ये सबसे बड़ा लोग तो धन का लोभ करते हैं। ये लोभ तो नरकों में ले जाएगा। काम करो लोभ, फिर मोह किसका करो? सतगुरु के रूप का, दीदार का, जो अंतर में नूरी गुरु दिखता उसका लोभ करो, मोह करो। और ये चारों चीज काबू में आ गई, फिर अहंकार किसका? कि अब हम लकड़ गए काल माया जाल से। इसका है लकड़ जाने की हद बताऊं कितनी इनमें ताकत से। काम में 10,000 हाथियों का बल से, और क्रोध में 12,000 हाथियों का बल से, और लोभ में 20,000 हाथियों का बल, और मोह में 30,000 हाथियों का बल, और अहंकार में सारा इनमें बल से इतना एक कलम है। अहंकार में अहंकार मरे दुश्मन सारे के सारे दुश्मन मर जाते, जो अहंकार मर जाता है। तो इन्हें कब मरता है? कि कोई सतगुरु दयाल मिलता है। वो क्या करता है? वो शराबा कबाबा तो बचा करके ने, भैड़े कर्मों तो बचा करके ने, और सुर शब्द में जोड़ देता है। और सुर शब्द के अभ्यास में हमारा काम अंग ढीला पड़ जाता है। फिर काम अंग ढीला पड़ गया तो वह क्रोध भी ढीला पड़ जाए, क्यों? कामी पुरुष ही क्रोध करेगा। और फिर कामी पर क्रोधी मानसी फिर क्या बनेगा? वो लालची बन जाएगा, और फिर लालची बन के मोह का वश भी हो जाएगा। फिर वो लकड़ नहीं सकता किते ते भी। ये लकड़ना चाहते हो तो सतगुरु दयाल की तलाश करो। और वो सतगुरु दयाल क्या बताओगा? आगे कहते हैं अब ये क्या कहता? करता काल कलेवर की न दीन भरम गौ डाल। वो करता काल है 3 लोक का, और उसने कितना भ्रम में डाल दिए जीव के ओहो हद कर दी। कितने भ्रम में डाल दिए कि हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते न। इतने मंत्र पढ़ो ये हो जाएगा, इतना ये पढ़ो ये हो जाएगा, या पाठ करा लो। अरे खुद आप भी तो करो कि मैं कोई महात्मा बताने के लिए आवश्यक है तो हम उसके खून के प्यासे बन जाते हैं। इसलिए संत सतगुरु की दया तो जीव डर जाते हैं। तो उन्हें कितना भरम जाल डाल दिया कि बड़ा भारी करता काल कलेवर कीना, के सारी दुनिया कलेवा करता रहता। समझ गए होगे? अब बताइए इसको कौन काट सकता? वो लकड़ नहीं जीता किसी को भी। थोड़ा सा लकड़ने की कोशिश करता है, इसको रिद्धि सीधियां चस्का दे देता, और लकड़ता तो और करामात फंसा देता, और लकड़ा मान बढ़ाइयों फंसा देता। अब मान बढ़ाई गर्भीर खा सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिलर पाप काया का दूना लागे। वो दोना फंस जाता। आगे बताते करता काल कलेवर की दिन भवन डाल, 184 जिया जोड़ने फिरत बहुत बेहाल। वो 184 जिया जोड़ में और बेहाल होया करता, कभी भी अपनी चाल नहीं बदलता। वो काल इतना बेहाल होया करता कि लकड़ न जा कोई। मगर तुलसीदास ने भी जिसको और बड़ा असर डालिया से कि 9 लाख जल के जीवर 9 लाख जल के जीवर 10 लाख पखेरु जान, एकादश कीट भयंकर 27 20 बखान, 30 लाख पशु जोनी है, 4 लाख नर होई। तुलसी में जो राम भजन धन है सोई। जो इनमें राम का भजन करता वो ये धन है, और वो ये पूर्ण पुरुष है।
और वो तिर जाता। मगर राम भी कौन सा, एक राम दशरथ घर डोल है, एक राम घट घट में बोल है, तो सारा संतों का राम त्रिगुण से न्यारा। और वो है तुलसीदास जी, तुम्हारी रामायण की नहीं बताऊं तो मारा जाऊंगा। तुलसीदास भी वो कहता है कि एक राम तो त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, अपना काम करके चले गए, वह भी अपना कर्म का भोग भोगने के लिए। और दूसरा राम तुम्हारा मन है, कभी कलकत्ता, कभी बम्बई, कभी मारा मारा, मन कह कहे रोटी खाते, मन कह कहे पानी पीते हो, मन कह कहे रिश्ता करते हो, मन कह कहे कितने खेल करते हो। अब ये मन बड़ा बैरिस है, तो इसका कहिए माया को छोटी चीज नहीं, ये भी दूसरे नंबर का राम से। और तीसरा राम समुच्चा ब्रह्म, जिसको तीन लोक का नायक कहते हैं। और चौथा राम इन तीनों गुणों का अलेदा है, वो संतों का राम है, तीनों गुणों अलेदा। संत उसकी बड़ाई करते हैं, समझ गए। इसीलिए चौथे राम का सहारा लो, तब उस राम को नहीं समझोगे तो जहाँ का सुमरण करते वहीं रह जाओगे। इसलिए सुमरण भी धुरका, जहाँ का बीजा होगा वह जाना पड़ेगा। जिस धुनी का जाप करो उसी मंडल में जाना पड़ा, पता होगा तो। इसलिए सतगुरु का बताया नाम जो होता है पूर्ण 18 मंजिलों के ऊपर, वो है नाम हमारा उद्धार करता है। उनकी कृपा बिन दूजा कहिपाल। अब वो कहते हैं उनकी कृपा बिन दूजा कौन करे प्रतिपाल। मेरा सत्संग उनके लिए जिन मोक्ष का अधिकार करना से, मोक्ष में जाना से और संसार खाना से, संसार उनके लिए मेरा सत्संग नहीं है। समझ क्या कहते हैं उनकी कृपा बिन कौन करे प्रतिपाल। उनकी कौन, सतगुरु की कृपा बिन। और इस जीव की प्रतिपाल कौन कर सकता है। बार बार जीव उभारते हैं, करते हैं। अब क्या आपने सुना नहीं महाभारत में कृष्ण जी महाराज क्या कहते हैं, कहते हैं हे अर्जुन तो सब आश्रय छोड़ और सब कर्म धर्म को छोड़ के मेरा सहारा ले ले, मेरी शरण में आ जा। तो संत सतगुरु नहीं कह सकते न, संत सतगुरु कर्ता के कर्ता होते हैं। मेरा सतगुरु था, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का, मैं संतों की बातें बताता हूं। इसलिए वो कहता है कि वो इतना भ्रम में डाल के न, और उनकी कृपा बिन कौन करे प्रतिपाल। उस सतगुरु की कृपा बिन इस जीव की प्रतिपाल करने वाला कोई है नहीं न। महाराज बाबा सावड़ से कहा करते, जीव का उद्धार दोए मदद करते, या सतगुरु और या नाम, दोए जीव की मदद करते हैं, तीसरा नहीं करता कोई भी। अगर तीसरा पुण्य है वो तो हमने यहाँ रख लेता, उसका फल जरूर मिलता। मतलब बगैर गुरु धारण करे पुण्य करते, उसका उल्टा असर पड़ता है। वो क्या पड़ता है कि वो फिर नीचे जूनी में आ जाता। कुत्ते नहीं देखे आयजा जुम चलते, खागड़ झोटे नहीं देखे दो नौकर दे। इसीलिए उनका पुण्य करोड़ा से मतलब वो मन मुक्ता तक पुण्य करया, गुरुमुख हो की नहीं करया। गुरुमुख हो की करता तो कर्म में नहीं फंसते। अब मन मुक्ता इसको कहते हैं कि गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हरा मर्जा, पूछो वेद पुराण। कि हमारे शास्त्र भी गवाही देते, कृष्ण जी गीता भी कहती है कि मैं गुरु द्वारा मिलता हूँ। और गुरु है, गुरु सतगुरु, मैं सतगुरु द्वारा मिलता हूँ, कोई मिले तो। अब उनकी दया कर कौन करे प्रतिपाल। उनकी कृपा बिन दूजा कहो कौन करे प्रतिपाल। कलप कलप कागा कर रखा कैसे हुई मराल। अब कलप कलप का कागा कर रखा कैसे हुए मराल। उनकी कृपा बिन दूजा कौन करे प्रतिपाल। कलप कलप कागा कर रखा कैसे हुए मराल। मराल कहते हैं हंस को। और हमारा मन जुगों जुगों का बिगड़े आशा, हम 184 भरमते हुए खोटे कर्म करते करते काग बरगे बन रेशा। और ये ही मन काग है, जब उल्ट लेते हो ये हंस बन जाता। मतलब कब है हंस, सतगुरु की कृपा से। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। अब ये ही मन बदल जाता, ये पहले काग था और चक्कर काटता रहा, जुगन जुगो काग जोड़ी जिसकी। काग क्या न कहते, खोटे कर्म करता है 184 भरमता भरमता। अब ये मानस का चोला मिला और उनकी कृपा बिना कौन करे प्रतिपाल। उनकी जब दया होती है तो फिर प्रतिपाल करके वह काग का हंस बढ़ा देते। सतगुरु दया करे तो कागा का हंस बना दे।